नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रिएटिव कोचिंग क्लासेस शिमला। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज विद इजी ट्रिक्स। इस वीडियो में हम कुछ ही मिनटों में सारी फंडामेंटल ड्यूटीज को याद करने वाले हैं यूजिंग अल्फाबेट्स एज ट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं ए से। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। ए फॉर आपने नेशनल एंथम याद रखना है एंड नेशनल एंथम के साथ साथ नेशनल फ्लैग भी याद कर लेना है। बी, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स व्हिच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। उन नोबल आइडियल्स को चेरिश करना है जिन्होंने इंस्पायर किया है हमें नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लिए। कौन है वो नोबल आइडियल्स? फॉर एग्जांपल बी फॉर बापूजी, बी फॉर भगत सिंह जी। सब इनको लिंक कर सकते हैं थोड़ा सा याद रखने के लिए। सी, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इसको कैसे याद रखोगे आप? सी से आपने सुई याद रख लेनी है, SUI। S फॉर सोवरेनिटी, U फॉर यूनिटी एंड I फॉर इंटीग्रिटी। देन नेक्स्ट कम D, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। अपने देश को बचाने के लिए, यानी कि D फॉर डिफेंड आपने याद रखना है। E, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। इसमें मेन चीज बोली गई है आपका कॉमन ब्रदरहुड एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन। इसको कैसे याद रखोगे? E 5वें नंबर पे आता है। पांडव जो है वो 5 भाई थे, उससे आपने कॉमन ब्रदरहुड याद रखना है। उनकी एक पत्नी थी द्रौपदी, उनका आपको याद होगा चीरहरण हुआ था, उनकी डिग्निटी हार्म हुई थी, उससे आपने याद रखना है टू प्रिजर्व द डिग्निटी ऑफ वुमेन। देन लेट्स मूव टू F, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। देखो रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखना है। F और आप फोर्ट याद रख सकते हैं, या फिर आप ये याद रख सकते हैं कि रिच लोग कहाँ रहते हैं, फोर्ट्स में रहते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं G, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। यानी कि G में ये सारी जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई वो ज्योग्राफी के अंदर आती है। फॉरेस्ट हो गया, लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, ये सब ज्योग्राफी का पार्ट है। देन मूव टू H, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। H से आपने ह्यूमनिज्म याद रखना है, राइट? एंड साइंस जो है वो ह्यूमंस ने बनाई है, तो साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म। देन मूव टू I, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। देखो पब्लिक प्रॉपर्टी में हमारी वैसे भी नजर रहती है, I ऑन प्रॉपर्टी, IEYE से आपने याद रखना है। लेट्स मूव टू J, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन constantly rises to higher levels of endeavor and achievement। देखो यहाँ पर बोला गया है strive towards excellence, ये हमारे इंस्टीट्यूशन की टैगलाइन भी है और उत्कृष्टता की और प्रयास की बात यहाँ पर की गई है। कब होगा? J फॉर जब जोश होगा, जज्बा होगा, जुनून होगा, ठीक है? तो इससे आपने यही याद रखना है। लास्ट हमारा जो ड्यूटी है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड हुई थी। उसमें हम देखते हैं वह K, who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or as the case may be ward between the age of 6 and 14 years। यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है उनको स्कूल भेजा जाए। तो K फॉर नॉलेज आपने ये याद रखना है। इसी के साथ अलविदा करते हैं। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।